गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोगों ने चूज़ किया है वो चैप्टर नंबर 10 चूज़ किया है हमारी बुक रेनबो से, डीप वाटर। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसे चैप्टर्स बुक में होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें, प्रेरित कर सकें। राइटर है इसके विलियम और डगलस। अभी हम लोग इसकी अबाउट द राइटर और समरी ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट 1 इट हैड हैपेंड से लेके बॉटम ऑफ द पूल पेज नंबर 68-69 पे इतना ही हम स्टडी करेंगे। देखिए, डीप वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मीनिंग है। यहाँ पर डीप वाटर से जो बात कर रहा है राइटर, वो किसी समुद्र के, नदी के डीप वाटर की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक छोटे से स्विमिंग पूल की बात कर रहा है जिसमें जो है डीप एंड पे गहराई 9 फीट थी और शैलो एंड पे 2-3 फीट होती है। आपको पता है ना, ये ऐसा टेढ़ा सा बना होता है स्विमिंग पूल, एक तरफ ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है नहीं है। तो वो जो 9 फीट की जो डेप्थ है, जो डीप है, उसे इसने डीप वाटर कहा है। और ये बताया गया है कि जैसा कि हर एक पर्सन जो है तैरना सीखना चाहता है कि मैं भी स्विमिंग करूं, ठीक है, इसी तरह से ये राइटर भी चाहता था कि मैं भी स्विमिंग करूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट में आई, मतलब विलियम और डगलस खुद कह रहे हैं और ये इनकी लाइफ की ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटना पर आधारित है कि किस तरह से जब वो अबाउट 12-13 साल के थे तो किस तरह से वो एक पूल के अंदर ही डूबने से बचे थे, ठीक है नहीं। पूल में से कोई डूबता नहीं, लेकिन यहाँ सिचुएशन जैसी बताई गई है कि किस तरह से उनको उठा के पानी में फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर बात यही चीज़ निकल कर आ रही है कि इस चैप्टर में ऐसा है क्या जिसे मैंने इतना इम्पोर्टेंट मार्क किया है। देखिए, डर हर व्यक्ति की ज़िंदगी में होता है, आपकी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में है, सबकी ज़िंदगी में है। लेकिन देखिए, जब तक हम उस डर पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ स्टूडेंट स्टडी से ही डरते हैं, ठीक है नहीं है। तो यहाँ बात है कि हमारी जो राइटर है इसके साथ तो जो इंसिडेंसेस हुए हैं, एक बचपन में हुआ था कैलिफोर्निया बीच पे, और एक अभी यहाँ स्विमिंग पूल में YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन फुल फॉर्म होती है इसके स्विमिंग पूल के अंदर हुआ ये इंसिडेंस है कि वो डूबते हुए बचे। अब नेचुरली जब 2 बार सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति शायद तैरने की या स्विमिंग सीखने की हिम्मत तो नहीं करेगा। लेकिन हमारे जो राइटर है ये डेडिकेटेड थे, दृढ़ निश्चय थे कि नहीं मुझे सीखना ही है, क्योंकि जब तक मुझे स्विमिंग नहीं आएगी तब तक मैं जो है स्विमिंग, जितनी भी टाइप ऑफ स्विमिंग होती है या फिर यूँ कहें कि बोटिंग या राफ्टिंग, इसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता, फिशिंग में एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए वो ये डिटरमाइन था कि नहीं, मुझे इस जो मेरे मन में जो दिलो दिमाग में जो डर बैठ गया है पानी का, उसे मुझे निकालना ही है। डिटरमाइंड हुए, डेडिकेट हुए, ठीक है नहीं। फिर उन्होंने उस डर के आगे कैसे जीत प्राप्त की, यही बताया है यहाँ पर। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो आज हम पार्ट यूज़ करने वाले हैं उसमें ये बताया गया है कि विलियम और डगलस, जो कि एक बहुत रिनोवेट नेम है, बहुत फेमस पर्सन कह सकते हैं, यहाँ तक कि ये जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके फ्रेंड भी रहे हैं, ठीक है, और साथ में कई जो है फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है। मैन एंड माउंटेन से चैप्टर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो यही शुरू होता है कि मैं जो है सबसे पहले आई का मतलब यहाँ विलियम डगलस ही है, ठीक है नहीं, विलियम और डगलस ही कह रहे हैं, मैं या नहीं कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताया गया कि किस तरह से वो चाहते हैं कि स्विमिंग सीखूँ। तो स्विमिंग सीखने के लिए सबसे आसान तरीका स्विमिंग पूल ही है, ठीक है, क्योंकि किसी नदी में तैरना, किसी समुद्र में तैरना तो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो उन्होंने यही की कि मैं YMCA स्विमिंग पूल पे जाऊंगा और वहाँ तैरना शुरू करूँगा, सीखना शुरू करूँगा और जल्दी सीख जाऊँगा। तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ जाने लगा, मैंने जो है वहाँ ज्वाइन कर लिया स्विमिंग पूल, और मैंने ड्रेसेस वगैरह पहन ली, मतलब जैसा कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है वो पहन लिया। साथ में वो पैर के अंदर वो लंबे लंबे बांध लेते हैं जैसे बतख के पैर होते हैं, डक के पैर, वैसे भी मैंने चश्मा भी ले लिया, ठीक है। मैं 2-3 दिन तैरने के लिए गया, मुझे थोड़ा तैरना आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, तो 3-4 दिन बाद में थोड़ा जल्दी पहुँच गया।
ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मुझे आ गया था कि मैं तैर सकता हूँ, मैं इतना ख़राब स्विमर नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, मैं पानी के अंदर पैर लटकाए बैठा था, कोई नहीं था वहाँ पर। तभी अचानक क्या हुआ, वहाँ पर एक बड़ा सारा हट्टा कट्टा 16-17 साल का एक पर्सन आया और उसने मुझे उठा के, क्योंकि मैं दुबला पतला सा पर्सन था, उसने उठा के मुझे ऐसा कैसा पानी के अंदर फेंक दिया और मैं फोल्टेड लेग सही थी पानी के अंदर, जो डीप एंड था 9 फीट वाला जो पार्ट था उधर की तरफ मुझे फेंक दिया। मैं डूब पानी के अंदर जा गिरा। क्योंकि मुझे इतनी स्विमिंग आती थी, मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा और मैं जो है बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस घबराहट के अंदर जो भी मुझे स्विमिंग आती थी मैं भूल गया। और फिर यहाँ पर वो जो 9 फीट वाला जो जर्नी है, लगभग 3 गोते लगाए थे उसने, ठीक है। फर्स्ट गोते में क्या रहा उसके लिए, सेकंड जो है वो डाइव में उसके लिए क्या रहा, और थर्ड के अंदर तो उसने पूरा सरेंडर ही कर दिया था। और फिर बाद में हमारे चैप्टर तो यहाँ ये पार्ट तो यहीं रुक जाता है, ठीक है। नहीं तो हम यहीं बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम बाकी के पार्ट के अंदर स्टडी करते चलेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि किस तरह से जो है इसके साथ मिस हैपनिंग यानी कुछ दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना के बाद ये कितना डर गया होगा। यहाँ पर हमारी बुक में एक दुर्घटना और आती है, जब वो बहुत छोटा सा था, 3-4 साल का था, अपने पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था और एक पानी की एक लहर आई और ये जो है उसके अंदर गिर गया। छोटा बच्चा ही था तो पानी से डर गया, ठीक है। तो 2 इंसिडेंट्स से इसके मन में, इन दोनों इंसिडेंट्स ने बहुत बुरी तरह से डर पैदा कर दिया था। तो चलिए अब हम इसकी PDF फॉर्म स्टडी करेंगे। आज हम इसको यहीं पर रखते हैं। इट्स ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डीप वाटर। सबसे पहले समरी ऑफ द चैप्टर और अबाउट द राइटर पढ़ने के लिए हम लोग सबसे एंड में जाएंगे चैप्टर के, सबसे लास्ट ऑफ द चैप्टर देखेंगे हम लोग अबाउट द लेसन, ठीक है। यहीं से हम पढ़ते हैं। विलियम और डगलस, born in 1898 and died in 1980, was born at Maine in Minnesota. He worked as a teacher and then pursued a legal career. पहले टीचर थे, फिर बाद में वकील बन गए। He became an advisor to the President F.W. Roosevelt. रूजवेल्ट बड़े फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे ये। He served as a justice for 36 years and was all for individual rights. और ये लगभग जो है 36 ईयर 36 साल तक इन्होंने जुडिशरी सिस्टम में काम किया, और ख़ासकर ये व्यक्तिगत अधिकारों के लिए बहुत बड़े प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर की समरी के लिए। द लेसन डीप वाटर इज एन essay taken from of Men and Mountains. मैन एंड माउंटेन मान की जो ऐसे उसमें से चैप्टर को हमने लिया है बाय विलियम और डगलस। दिस ऐसे इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ऑटोबायोग्राफिकल हम पहले बात कर चुके हैं, जो ऑटोबायोग्राफिकल है इसलिए आई वर्ड विलियम डगलस के लिए है। इट डिस्क्राइब्स हाउ एज अ यंग बॉय डगलस सर्वाइव्ड डेथ बाय ड्रॉनिंग इन ए स्विमिंग पूल। द Easy reveals quick working of the author's mind in the situation of sudden crisis along with his all-out effort to save himself। खास ये पता चलता है कि किस तरह से उसने अपने आप को इस कठिनाई समय से निकलने के लिए कैसे अपना दिमाग को तैयार किया था, और किस तरह से उसने इस डर से भी बाहर आया। The essay is mainly about his sense of fear of water and how ultimately he conquered it by the sheer force of his determination। देखिए खास लाइन यही है। देखिए डर किसी को भी किसी चीज़ से हो सकता है। मिस्टर विलियम डगलस को डर जो था वो वाटर से था, ठीक है। लेकिन खास बात थी कि वाटर से डर था तो आखिरकार उस डर को उन्होंने कॉन्कर यानी उस पर जीत हासिल करी, और जीत हासिल करने का एक ही साधन है और वो है डिटर्मिनेशन। The sensation of the drawing and the resulting terror have been vividly depicted by Douglas in his autobiographical piece। किस तरह से वो डूबने वाले डर ने उनके मन मस्तिष्क पे एक बड़ा भयंकर प्रभाव डाला था, उसके बारे में इसका बहुत ही कलरफुल डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं। यहाँ लिखा विविध डिस्क्रिप्शन है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्टिंग से। Chapter 10 Deep Water. It had happened when I was 10 or 11 year old. ये तब की घटना है जब मैं लगभग 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim, और मैंने डिसाइड किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। There was a pool at the
YMCA इन योकिमा। योकिमा नाम की जो जगह, वहाँ रिवर भी बहती है एक, ठीक है। YMCA का एक पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वहाँ ये बहुत अच्छा अवसर था कि मैं तैरना सीख सकता था। द योकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, लेकिन हमारे यहाँ जो रिवर थी ना योकिमा, बहुत ही भयानक थी। नदियाँ तो हमेशा डेंजरस होती ही हैं, इसलिए सलाह भी देते हैं कि अनजान जगह तैरना नहीं चाहिए। मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट, और माँ जो थी वो अक्सर करके मुझे चेतावनी दिया करती थी कि इसके बारे में। एंड इट केप्ट फ्रेश इन माई माइंड दैट डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और ये बात मुझे भी याद आ जाती थी कि कितने लोगों ने उस नदी में डूब कर अपनी जान गंवाई। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA जो स्विमिंग पूल था वो तो सेफ था, स्विमिंग पूल ज़्यादा सेफ ही होता है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड द वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। ये एक तरफ जो था वो 2 या 2.5 फीट 3 फीट ही गहरा था, और दूसरी तरफ जो डीप एंड था वो लगभग 9 फीट ही था। देखिए केवल 9 फीट ही है, आप में से कईयों की हाइट ही यहाँ पे 6 फीट है, ठीक है, नहीं है, उससे 3 फीट और मान लीजिए, बस इतना ही डीप है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ढलान था वो भी धीरे धीरे ही था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मैंने जो है वाटर विंग्स यानी जो पैरों में बतख की तरह पहनने के जूते टाइप होते हैं ना, जो गोताखोर पहनते हैं, ठीक है, डाइवर्स जो पहनते हैं, वैसा लिया। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल पर गया, यानी पूरी तैयारी से पूरा किट विट पहन के गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शोड माई स्किनी लेग्स, बट आई सबज्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं छोटे से स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जो पहन के जाऊँ, जिसमें मेरी दुबली पतली टांगें नज़र आ रही थी और मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उस शर्म को सहन किया, क्योंकि मैं तैरना सीखना चाहता था। मैंने इस शर्म को सहन किया और मैं पानी की तरफ कपड़े चेंज करके कॉस्ट्यूम पहन के चला गया, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्शन एट द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। देखिए ये पहला इंसिडेंस है जहाँ से उसके मन में पानी के प्रति डर था। ये तब की घटना है जब मैं 3 या 4 साल का था, पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच के ऊपर ले गए। एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं लहर में बीच में खड़ा हुआ था। आई हंग अप टू हिम, और मैं पिताजी के चिपक गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी लहर इतनी भयंकर ताकतवर थी कि उन्होंने मुझे नीचे पटक दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से लहर निकल गई। आई वॉज बरीड इन द वाटर, और एक तरह से पानी के अंदर दब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और एक तरह से मेरी सांस भी चली गई। देखिए 2-3 साल का बच्चा है, ऐसा ही हो सकता है। आई वॉज फ्राइटेंड, और तब मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। वही डर मेरे मन में अभी भी था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, और तभी से मेरे मन में जल की जो अथाह शक्ति है उसके बारे में का डर मेरे मन में बैठ गया। इसलिए मैं स्विमिंग पूल में ही सीखना चाह रहा था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्राइड चाइल्डिश फियर, और जैसे मैं पानी में पहुंचा तो मुझे वही बचपन, हालांकि 2-3 साल का ही लिखा है, 3-4 साल का बच्चा था, ठीक है, फिर भी लेकिन वो डर मेरे मन के अंदर वापस आ गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी। आई पैडल्ड विद माई न्यू वियर वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे पैर में वो लंबे लंबे जूते पहने थे मैंने, जूते जैसे, और मैं उनकी नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था जैसे दूसरे लड़के कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, 2-3 बार मैं ऐसे अलग अलग दिन पे करता रहा। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन मिस एडवेंचर हैपेंड, और 2-3 दिन में मुझे काफ़ी कुछ कंफर्टेबल फील होने लगा था, तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। अब ये दुर्घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं हमारा मेन क्वेश्चन बनता है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं एक पूल गया तो वहाँ पे स्विमिंग पूल पे भी कोई भी नहीं था, मैं अकेला ही था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और हर जगह चारों तरफ शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल साफ सुथरा था और शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज द बाथ टब, और बिल्कुल नीचे मुझे फर्श साफ नज़र आ रहा था कि आपने देखा होगा फिल्टर वगैरह लगे रहते हैं स्विमिंग पूल के पानी के अंदर। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा था अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं एक तरफ बैठ गया और मैंने इंतज़ार करना ही उचित समझा कि मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का एक तगड़ा सा लड़का वहाँ पर आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पे बड़े गहरे बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी मतलब अच्छा शरीर था।
विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड राइपिंग मसल्स, और उसके यानी अच्छी मसल्स थी। ही येल्ड, और वो चिल्ला के बोला है इसकी दी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कितना अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हें पानी में डक की तरह तैरा दूँ। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इन टू द डीप एंड, उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में गहरे सिरे की तरफ मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं जैसे बैठा हुआ था वैसे बैठे बैठे पानी के अंदर गिर कूद गया। स्वैलोड वाटर, और जब मैं गिरा तो पानी मेरे मुंह में भी आ गया। एंड वेंट ऑन द बॉटम एट वंस, और मैं जो है स्विमिंग पूल के तल की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स, लेकिन मैं इतना नहीं डरा था कि मेरी जो है मेरी बुद्धि अभी भी काम कर रही थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और मैंने एक प्लान बनाया। देखिए क्या प्लान बनाया, एक छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। वैन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरा पैर नीचे तले को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं बड़ा सा उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, में एक सतह पे आ जाऊंगा। लाइट फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल लेट जाऊंगा। एंड पेडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं तैरता हुआ पूल के किनारे तक चला जाऊंगा। ये मेरा प्लान था। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि ये 9 फीट जो है बहुत लंबा था। दो 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये 9 फीट तो मुझे 90 फीट जैसे दिख रहे थे। एंड बिफोर आई हैड टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मैं पैर नीचे फर्श छूते उससे पहले ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे, क्योंकि पानी चला गया था ना। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, जो मैं सोच रहा था कि मुझे ऊपर की तरफ उछलना है, मैं वही सोच रहा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉकर, मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल एक जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह, कॉर्क की तरह मैं तैरता हुआ ऊपर सरफेस पे चल जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंस्टेड, इसके बजाय एक केम अप स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। एंड सॉ नथिंग बट वाटर, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, केवल पानी दिखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, और एक बिल्कुल गंदा सा पीला सा रंग मुझे लगा। देखिए पहले साफ दिखा था, अब पानी हिल गया ना इसलिए। आई ग्रू पैनिकी, और मैं बहुत डर गया। आई जीज्ड अप एज इफ आई ग्रैब टू द रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, मैंने हाथ ऊपर करके पानी, मैंने सोचा शायद रस्से वस्से होते हैं ना स्विमिंग पूल में, शायद वो कोई रस्सा मुझे पकड़ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे हाथ में तो सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू ईयर बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं निकली, पानी भर गया, मुंह में कैसे आएगी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मेरी आंखें बाहर आई, मेरी नाक बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया था कि मैं चिल्ला नहीं, जिससे मैं चिल्ला नहीं सका। आई फेल्ड अप एट द सरफेस ऑफ द वाटर, और मैं एक तरह से मैंने कोशिश करी कि मैं उसके ऊपर फ्लैट हो जाऊं, स्वेलो एंड चॉकड, लेकिन मेरा पानी मेरे मुंह में भर चुका था और मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश करी कि मेरे पैर को मैं उठाऊं, बट दे हैंग्स अप द डेड वेट, लेकिन वो तो बिल्कुल निर्जीव बोझ की तरह लटक रहे थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल एकदम जैसे उनको पैरालाइज्ड हो गया हो। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग, और बहुत एक नीचे की शक्ति थी जो मुझे वापस नीचे की तरफ अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन कोई इसने नहीं सुना, केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं वापस से पूल की तरफ जाने लगा। देखिए एक ट्रिप पूरा हो गया। अब हम इस कि जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे कैसे कि सेकंड और थर्ड ट्रिप रहता है, ठीक है नहीं है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे।